क्या आपने कभी ऐसे खेत देखे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि उन्हें इंसानों ने नहीं बल्कि देवताओं ने तराशा है? उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में बिलोना सेरा की पहाड़ियों में दो खेत ऐसे हैं जिनके पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जिसमें पसीना भी है, ममता भी है और बलिदान भी। स्वागत है आपका सुनो उत्तराखंड में। आज हम बात करेंगे बागेश्वर के बिलोना सेरा गांव में सासू बुआरी खेत के बारे में, जो एक प्रसिद्ध लोक कथा से जुड़ी हुई है। ये कहानी सदियों पुरानी है, उस दौर की जब पहाड़ का जीवन आज से कई ज्यादा कठिन था। आषाढ़ का महीना था। पहाड़ों में मडुआ और अन्य फसलों की गुड़ाई का काम चल रहा था। एक बूढ़ी सास और उसकी बहू भी पूरे जोर शोर से अपना काम पूरा करने में लगी थी। लोगों का काम लगभग निपट गया था, लेकिन सास बहू का बिलौन सेरा का एक बड़ा खेत रह गया था। यह खेत इतना बड़ा था कि दो लोगों से एक दिन में खेत की गुड़ाई पूरा करना संभव नहीं था। लेकिन बूढ़ी सास के लिए यह इज्जत का सवाल था। लोग क्या कहेंगे, गांव वाले बेइज्जती करेंगे, यही सोच सोच के बुढ़िया चिंता में मरी जा रही थी। उसने यह बात अपनी बहू को बताई और एक दिन में उस बड़े खेत की गुड़ाई खत्म करने की इच्छा जताई। बहू ने साफ इनकार कर दिया। बहू ने कहा, इतने बड़े खेत की गुड़ाई हम दोनों एक दिन में पूरी नहीं कर सकती हैं। सास ने अपने परिवार की इज्जत और मान मर्यादा की दुहाई देकर गुड़ाई करने के लिए राजी कर लिया। उन दोनों ने मिलकर यह योजना बनाई कि दोनों खूब मेहनत करेंगे और 4 दिन का काम एक दिन में निपटा देंगे और खेत की पूरी गुड़ाई करने के बाद ही भोजन करेंगे। सुबह होते ही दोनों ने जल्दी खाना बनाया और छपरी पर रखकर खेत पे पहुंच गई। उन्होंने खेत के बीचों बीच मिट्टी का टीला बनाकर अपने भोजन की छपरी रख दी। वर्तमान में उस स्थान पर एक गोल टीला है जिसे सास बहू के कलुए की छपरी कहते हैं। इसके बाद दोनों सास बहू खेत के अलग अलग कोने में गुड़ाई शुरू कर दी। पूरे जोश और मेहनत के साथ दोनों सास बहू गुड़ाई कर रही थी। फिर थोड़ी देर में शुरू हुई आषाढ़ की निष्ठुर धूप। यह धूप इतनी भयंकर थी कि बहू का प्यास के मारे कोमल चेहरा मुरझाने लगा। वह ललाइत भरी नजरों से भोजन की छपरी की तरफ देखने लगी। उससे रहा नहीं गया। उसने सास को बोला, ओ जियो, पहले खाना खा लेते हैं। मगर सास के लिए अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। उसने बोला, थोड़ी देर ठहर जाओ, बस थोड़ा बाकी है। बहू ने मुरझाए चेहरे के साथ कांपते हाथों के साथ फिर जुट गई काम पर। वही हाल सास के भी थे, लेकिन सास को इज्जत प्यारी थी। संध्या होने को आ गई। दोनों सास बहू की हालत खराब हो गई। हाथ कांपने लगे, पैर थर्राने लगे, होंठ सूख के मरुस्थल हो गए। लेकिन जब उन्होंने अपने लक्ष्य की ओर नजर दौड़ाई तो भोजन की छपरी नजदीक दिखाई दी। अचानक दोनों सास बहू की आंखों में चमक सी आ गई और वे दोनों दुगनी उत्साह के साथ गुडाई करने लगी। और अपना कार्य समाप्त करके जैसे ही भोजन की छपरी के पास पहुंची, रोटी को पकड़ने से पहले दोनों वहीं निढाल हो गई। खेत तो जीत लिया, लेकिन प्राणों से हार गई वे दोनों। आज भी ये खेत वहां मौजूद है। यहाँ के पत्थरों की तराश आज भी उन दोनों महिलाओं की मेहनत की गवाही देती है। लोग कहते हैं कि उन खेतों में आज भी उस ममता और त्याग की खुशबू आती है। यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि उत्तराखंड की नारी की शक्ति और संघर्ष का प्रतीक है। अगर आप कभी बागेश्वर जाएं, तो इन खेतों को जरूर देखिएगा। ऐसे ही और अनसुनी पहाड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।